है ये लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से कितनी अलग है? लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो नक्षत्र को मानती और ना राशि को मानती। लोग टोटके भी कहते हैं, लेकिन ये पूरा साइंटिफिक है। लाल किताब त्रिनेत्र खोलती है। लाल किताब जो है वो टेक्नोलॉजी है और वैदिक जो है साइंस है। करियर और व्यवसाय से संबंधित कुछ उपाय हैं लाल किताब में? बहुत अच्छे उपाय हैं जो आपको तुरंत यानी 2-4 दिन में असर दिखा देते हैं। लाल किताब में पैसे को रोकने के लिए कोई उपाय है या फिर पैसे कमाने के लिए कुछ लोग यहाँ स्ट्रगल बहुत करते हैं? जो उपाय मैंने बताया ना, एक एक उपाय सैकड़ों लाभ दे जाते हैं। आप उपायों से आपको धन बढ़ेगा भी, धन रुकेगा भी। घर में ऐसा क्या आसान उपाय है लाल किताब से जिससे सारी परेशानियां जो घर में आ रही हैं वो दूर हो जाए? घर में जो पुरानी चीजें हैं जिनका कोई यूज नहीं, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। आपका बुध खराब है, शौक पा लिया हारमोनियम बजाने का, गिटार बजाने का, अब बजाते जाइए, आपका बाजा साथ में बजता चला जाएगा। धीरे धीरे ये सारे जो उपाय हैं वो फायदा करते हैं या तुरंत लाल किताब? लाल किताब में एक दिन में एक ही उपाय करना होता है। उपाय दिन के समय सूर्य की प्रेजेंस में करना है। शराब पीने वालों के लिए लाल किताब में क्या है और शराब छुड़ाने के लिए भी कई उपाय बताए गए हैं, तो पनिशमेंट और उपाय दोनों बताइए। सारे धर्मों, सारे रिलीजन के लिए जो आपने बताए हैं चीजें, कर्म सबके लिए एक जैसा है। एक मुस्लिम फ्रेंड है, फॉरेन मिनिस्ट्री में पोस्टेड थे, कहते कथुरिया जी अब मेरा मन है कि एम्बेसडर की पोस्ट मिल जाए। कुंडली भेजी उन्होंने, मैंने कहा डिटेल भेजो, तो मैंने उनको कहा यार आप ऐसा करो, शनि के उपाय करो। भाई उन्होंने किए, 6 महीने बाद फोन आता है कथुरिया जी मजा आ गया, मेरी पोस्टिंग होगी फलानी कंट्री में एज एम्बेसडर। शादियों को लेकर कोई उपाय है प्यार और शादी बचाने के लिए? कुछ उपाय शादी के समय करने से बड़े प्रभावशाली होते हैं। चांदी का लगभग 100 ग्राम का ठोस सॉलिड हाथी बनाना है, सूंड नीचे हो, उसका राइट लेग आगे हो, और चांदी के हाथी के साइज से कम 1.5-2 गुने साइज की चांदी की डिब्बी भी चांदी की ढक्कन वाली। हाथी बनवाने के बाद गंगा जल और कच्चे दूध में नहला के हाथी को डिब्बी में रख के। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। और आज जो बातचीत होने वाली है वो आपकी किस्मत की लकीरों को हिला सकती है, क्योंकि आज बात होगी एक ऐसी किताब की जिसके हर पन्ने में छिपे हैं आपके दुखों के जवाब, आपकी मुश्किलों के हल और आपकी किस्मत पलटने वाले रहस्य। जी हाँ, बात कर रही हूँ लाल किताब की, वो किताब जिसे लोग टोटकों की डायरी समझते हैं, लेकिन असल में इसका रहस्यमयी राज क्या है जो पैसा, प्यार, करियर और हेल्थ जैसे हर टेंशन का सल्यूशन रखता है। आज जानेंगे क्या रहस्यमयी बातें इस किताब में बताई गई हैं जिससे आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां हल होने वाली है। क्या उपाय करने से आप माला माल हो सकते हैं, तो अगर आपकी जिंदगी में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पैसे आते आते फिसल जाते हैं, रिश्ते सुधरने की बजाय और उलझते जाते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए एक अलार्म है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं वैदिक ज्योतिष और लाल किताब के मास्टर, हजारों जिंदगियों की दशा और दिशा बदलने वाले एक ऐसे गेस्ट जिनके उपाय सिर्फ आपके ग्रहों को नहीं, आपकी सोच को भी बदल सकते हैं। डॉक्टर राकेश कथुरिया जी। तो बैठ जाइए अपनी चाय या कॉफी के साथ और तैयार हो जाइए जानने के लिए कैसे लाल किताब सिर्फ किताब नहीं, आपकी किस्मत की चाबी बन सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, काफ़ी फेमस है लाल किताब और बहुत सारे लोग जो इसके उपायों को करते हैं, काफ़ी बेनिफिट भी मिला है, लेकिन एक मिथ भी है बाजार में कि जादू टोना और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इस किताब में इस तरह की भी चीज़ें हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या है ये लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से कितनी अलग है? देखिए, लाल किताब जो चर्चा में आई है वो पिछली शताब्दी से आई है। वैदिक हमारी हजारों साल पुरानी जो विद्या है और इसको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने दिया है। ये हमारे वेदों से आती है, जैसे ऋषि पराशर, ऋषि जैमिनी, भृगु संहिता और अनेकों नाम हैं। और हमारी जो हर वेद है, पुराण है और शास्त्र हैं, उसमें हमारी वैदिक ज्योतिष का ज्ञान भरा हुआ है। और वैदिक ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों के आधार पे है। और इसमें प्रमुखता होती है
लगन, राशि और नक्षत्र की। और जिस क्षण पे जातक का जन्म होता है उस क्षण पे ग्रहों की जो स्थिति है वो पंचांग के हिसाब से कुंडली में बैठा दी जाती है। तो लगन क्या है? जिस समय जातक का जन्म हुआ उसमें ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित होती हुई है वो लगन कहलाती है। वो राशि मेष से लेके मीन तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो कालचक्र तो हमेशा गतिमान है, घूम रहा है, काल का पहिया घूम रहा है। और ये 360 डिग्री का वृत्त है और इसमें प्रत्येक राशि 30 डिग्री की है और प्रत्येक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। 27 नक्षत्र होते हैं और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और 4 राशियों के 3 सेट बनते हैं। जैसे पहले 4 का सेट है मेष, वृषभ, आपके मिथुन और कर्क। तो पहली राशि हमेशा जो होती है सेट में उस होती है आपकी अग्नि तत्व की, दूसरी भूमि तत्व की, तीसरी वायु तत्व की और चौथी जल तत्व की। और इन 4 राशियों में 9 नक्षत्र समा जाते हैं। फिर सेकंड सेट जो है 4 राशियों का वो सिंह और कन्या, तुला और वृश्चिक। फिर इसमें 9 नक्षत्र समा जाते हैं, 18 हो गए। अब 9वीं राशि धनु होती है, उसके बाद मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हुई। 9 नक्षत्र इसमें समा गए, तो 12 राशियां और 27 नक्षत्र हैं। इसकी कुंडली जो बनी वैदिक के आधार पे। अब लाल किताब जो है पिछले 100 साल के लगभग पंडित रूपचंद जी जोशी आज के इसके जनक हैं, तो उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है हमारा, जो कि जनमानस के लिए इतनी उपयोगी पुस्तक दी। ये पुस्तक कहीं पहले अविभाजित भारत में पंजाब की किसी लाइब्रेरी में थी और वो अरेबिक में थी, उस पर धूल जम रही थी, कुछ 100 सालों से रही होगी और किसी विद्वान ने लिखी होगी और उसमें उर्दू और अरेबिक हमारे यहाँ की बोलचाल की भाषा हो गई थी मुगलों के आने के बाद से। तो उनकी नज़र इस पे पड़ी और वो अरेबिक के बड़े अच्छे जानकार थे, बड़े उस जमाने के अपने हिसाब से पढ़े लिखे थे, अंग्रेज़ों की सर्विस में थे, अकाउंटेंट थे। तो उन्होंने उसका अध्ययन करना शुरू किया और फिर अपने हिसाब से उसको वैदिक, इसको उर्दू और अरेबिक में उन्होंने आगे लिखा। तो पहले उनका लाल किताब गुटका आया, जितना उन्होंने अध्ययन किया उसको गुटके के रूप में दिया। फिर लाल किताब के अरमान दिए, फिर लाल किताब के फरमान दिए और 1952 में बृहत लाल किताब लिखी जो फाइनल थी पूरा अध्ययन करने के बाद। और उसमें जो भी वर्णन किया उन्होंने उपायों का, लोग टोटके भी कहते हैं, लेकिन ये पूरा साइंटिफिक है और इसका आधार वैदिक ज्योतिष ही है। क्योंकि लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो नक्षत्र को मानती हूँ और ना राशि को मानती हूँ। यानी वो कहती कि आपने कुंडली बना ली वैदिक के हिसाब से और उसको समुद्र में डाल दिया, तो जो उसमें राशियां थी और नक्षत्र थे वो तो गए डूब, और जो उसके भाव थे और ग्रह थे वो तैरते रहे। यूं इसको डिफाइन करते हैं। और लाल किताब को समुद्रिका भी कहा जाता है। तो जो भाव तैरते रहे वो पक्के घर हैं। काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली हमेशा मेष राशि या लगन से शुरू होती, 1 नंबर से शुरू होती है। आप कभी भी कोई कुंडली देखेंगे कहीं राशि का नाम नहीं लिखा होता, 1 से 12 तक की गिनती होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर के अगेंस्ट कौन सी राशि है। राशि मेष पहली है, मीन अंतिम है। पहला नक्षत्र अश्वनी है, केतु का होता है। अंतिम नक्षत्र रेवती है जो कि बुध का होता है। अब हमने कुंडली जो है समुद्र में डाली, वो जो तैरते हुए बच गया, जो तैरता हुआ बच गया, वो ही लाल किताब का आधार है। उसमें हमने काल पुरुष की कुंडली ली, पहला पक्का घर और उसी तरह से 12 तक गिन दी। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमने वैदिक से जो कुंडली बनाई थी उसमें कर्क लगन था, 4 नंबर होता है उसका स्वामी चंद्रमा होता है। और उसमें जो राशि थी
वो मकर थी, यानी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा था। मकर राशि 10 नंबर होती है और उसका स्वामी शनि होता है। और नक्षत्र उसमें मान लीजिए जो श्रवण नक्षत्र था, चंद्रमा का नक्षत्र होता है, और बाकी ग्रहों की जो स्थिति थी उसमें बैठा दी गई। तो अब जो है लाल किताब के हिसाब से जो 4 नंबर लगन था वो 4 तो डूब गया, वहां 1 आ जाएगा। दूसरा जो भाव था वहां 5 था, सिंह राशि थी, वहां 2 आ जाएगा, और इस तरह से 12 तक की गिनती आ जाएगी। अब पक्के घर में उन्होंने डिफाइन किया है कौन मालिक है और कौन कौन कारक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की। पहले पक्के घर का मालिक मंगल है, तो मेष राशि का मालिक मंगल होता है, वैदिक में भी वही है। लेकिन इसका कारक सूरज है, यानी सूरज जो है हमारी पूरी बॉडी को दिखाता है, और नॉट ओनली सूरज जो है पूरे ब्रह्मांड को भी दिखाता है। दूसरा पक्का घर शुक्र का है, लेकिन इसका कारक गुरु है। ये कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है, धन का स्थान। तीसरा पक्का घर बुध का है, मिथुन राशि होती है। राशियां डूब गई हैं लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हैं। 3 नंबर है वो मिथुन होती है और उसका स्वामी बुध होता है, तो तीसरे पक्के घर का स्वामी भी बुध है। कारक मंगल है क्योंकि वो पराक्रम का स्थान है, राइट हैंड है, आपके भाई बहन है। और चौथा पक्का घर भूमि भवन माता वाहन का सुख है, उसका मालिक चंद्रमा है और उसका कारक भी चंद्रमा है, यानी ये मेरा घर या मेरी ही चलती है, दोनों मतलब वही हुए। 5वां पक्का घर सूरज का है, सिंह राशि होती है, और उसका जो मालिक है सूरज है, ग्रह मंडल का राजा है, लेकिन उसका कारक गुरु है, चलती वहां गुरु की है, क्योंकि वो विद्या का घर है, ज्ञान का घर है, हायर एजुकेशन है, वो अथॉरिटी है, सत्ता की सील है, वो रोमांस है, बच्चे हैं, और मेंटल क्रिएटिविटी है। 6ठा पक्का घर कन्या राशि हो जाती है, उसका मालिक फिर बुध है, लेकिन कारक उसका केतु है। केतु को नेकी का फरिश्ता भी कहा जाता है लाल किताब में। 7वां पक्का घर तुला राशि हो जाती है। हालांकि राशियां हमने निकाल दी हैं, फिर भी को रिलेशन कहां से आ रहा है मैं बता रहा हूं। राशियां तो डूब चुकी है, हम लाल किताब की बात कर रहे हैं। 7वां पक्का घर मालिक शुक्र है और इसका कारक शुक्र और बुध दोनों हैं। ये पति पत्नी का स्थान है, यहां अकेला कोई क्या कर लेगा, दोनों ही चाहिए। तो कारक इसका बुध और शुक्र दोनों हैं, मालिक इसका शुक्र है। और 8वां पक्का घर वृश्चिक राशि हो जाती है। मैंने कहा राशियां डूब चुकी है, मैं सिर्फ को रिलेट करके बता रहा हूं, राशियों को आप भूल चुके हैं। लेकिन 8वां पक्का घर मंगल मालिक है, वृश्चिक का वही मालिक होता है, और 8वां पक्का घर शमशान घाट है, उसके कारक जो हैं मंगल, शनि और चंद्रमा तीनों ही हैं। 9वां पक्का घर गुरु का है और इसका कारक भी गुरु का है, तो पूरा कंट्रोल गुरु का है। 9वां भाव आपके भाग्य का घर है, आपके पिता का स्थान है, बड़ों का स्थान है, और जो है धर्म कर्म जितनी स्पिरिचुअलिटी है इसमें भरी हुई, ये सबसे अच्छे घरों में आता है, और गुरु यहाँ द मोस्ट पावरफुल होता है। 10वां पक्का घर शनि का है, मकर राशि हो जाती है, और इसका कारक शनि और सूरज दोनों हैं। अब सूरज क्यों है? क्योंकि ये सत्ता का स्थान है, सिंहासन है राजा का, पार्लियामेंट है, सीनेट है, वो तो वहां तो राजा की चलेगी। और जनता है, जनता जनार्दन कौन है? वो शनि है, तो उसका जो मालिक है शनि। जब हम कहते हैं ना जनतंत्र में मालिक सिर्फ जनता होती है, अगर आप ये लाल किताब की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये वहां से क्लियर हो जाता है कि ये शास्त्रों से बात आती है, और व्यवहार में भी यही सच है। पिछले दिनों कोई कहता होता था भाई दिल्ली का मालिक तो मैं ही हूं, पिछले 10-12 साल से उनकी चलती थी, तो जनता ने उठा के ऐसा पटका कि मालिक तो यहाँ कोई भी नहीं हुआ, मालिक तो जनता है। तो ये 10वां घर है। 11वां घर कुंभ राशि आ जाती है। मैंने कहा राशि को भूल जाइए, लेकिन कनेक्ट कहाँ करना है, वैदिक और लाल किताब का डिफरेंस बेसिक वहां से ही है, क्योंकि लाल किताब में पक्का घर राशि के जगह पर रखा गया है बिल्कुल, और काल पुरुष की कुंडली उसके शरीर के अंग आते हैं। अब 11वां पक्का घर है तो शनि का नाम, तो जो फ्लैट है उसके नाम पे एकदम रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका कारक भी गुरु है। अब उसका मैं आपको भेद खोलता हूं।
कि जो 11वां घर है वो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसको न्यायालय बोलते हैं हम लोग। और उसमें जो जज है, काले कपड़े पहन के बैठा होता है ना, तो जज जो है उसका मालिक है, शनि उसका मालिक है, डिसीजन तो उसने देना है, लेकिन कारक उसका गुरु है। गुरु कैसे कारक हो गया उसका? कि आप ध्यान दीजिए कोर्ट की प्रोसीडिंग पे कि जब गवाह जाता है, गवाहों की गवाही के आधार पे ही फैसला देता है जज। गवाह कटघरे में खड़ा होकर ये कहता है, जो भी उसका धर्म है, कि मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जब आप अपने धर्म की कसम खा रहे हैं तो धर्म तो गुरु है ना, गुरु उसका प्रतीक है, तो उसने जो गवाही दी वो गुरु है, तो कारक गुरु हो गया। सारा कुछ गवाही पे डिपेंड है। गवाह कहते हैं ना बाद में कि मुकर गया था, बैकआउट कर गया था, न्यूज में सुनते हैं ना, केस सारा बिगड़ गया। तो इतना गुरु का प्रभाव है, वो कोर्ट का रूम है, और इसीलिए उसका कारक गुरु है। और तभी लाल किताब ये कहती है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। सारी जो जुडिशियल प्रोसेस है उसकी रेड लग जाती है, क्योंकि जो फैसला होना था उसका उल्टा फैसला हो जाएगा, गवाह ने गलत गवाही दे दी। यहां से गहराई आती है। लाल किताब त्रिनेत्र खोलती है। 12वां पक्का घर, उसका मालिक फिर गुरु है। मीन राशि अंतिम राशि पे आ गए आप, अंतिम घर है, और वो कालपुरुष के तलवे हैं, नीचे के पांव हैं, और उसका कारक जो है राहु है, क्योंकि अंत है, राहु नीला आकाश है, जो राहु है वो उसका कारक है। तो ये फर्क आता है लाल किताब और वैदिक का। लाल किताब जो है वो टेक्नोलॉजी है, और वैदिक जो है साइंस है। झूठ, जैसा कि आपने बोला सर, झूठ बोलने से तो क्या कुछ पनिशमेंट या कुछ बताया गया है लाल किताब में कि अगर कोई झूठ बोल रहा है, झूठी कस्में लोग छोटी छोटी बातों पर खा लेते हैं, क्या बहुत असर बड़ी पड़ता है बात उसका? लाल किताब की एक आचार संहिता है, अपना संविधान है लाल किताब का। लाल किताब के सबसे पहले संविधान में, जैसे आपके यहाँ मूल अधिकार आते हैं हमारे संविधान में, वहां ये आएगा सदाचार का पालन करें, मेंटेन गुड कैरेक्टर, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें। यहां से लाल किताब के सिद्धांत शुरू होते हैं। बड़ों की आज्ञा का पालन करें, उनका सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपने संबंधियों से अच्छे रिलेशन रखें, अपने दोस्तों से अच्छे रिलेशन रखें, किसी का हक ना मारें, किसी से मुफ्त में कुछ भी ना लें, निसंतान की तो संपत्ति भी ना लें, क्योंकि उसने जो संपत्ति कमाने में झूठे सच्चे काम किए हैं हमें नहीं पता, और वो उसने एकत्रित कर लिया, आगे कोई वो निसंतान है, इसमें ही पता लग जाता है उसके कर्मों में खोट थी, संतान ही नहीं हुई, जो कि सबसे बेसिक चीज होती है जीवन की। तो उसके अगर आपने संपत्ति ले ली तो उसके साथ जो उसके पाप थे वो अलामत भी आपके सिर पे चढ़ेगी। तो जहां कहते हैं ना जो झूठ बोलते हैं बात बात पे, वो उनका रिकॉर्ड हो जाता है। सीसीटीवी तो हमारे तो अब की देन है, पिछले 30-40 साल की। भगवान के सीसीटीवी जब से सृष्टि बनी है तब से लगे, और चित्रगुप्त उसका अकाउंटेंट जो सब कर्मों का हिसाब रखता है। आपने कर दिया कर्म और बाद में वो इतना बाउंस बैक करता है झूठ बोलना। मैं आपको उदाहरण देता हूं, वेल नोन एग्जाम्पल देता हूं कि आपने झूठी अपने गवाही दे के, झूठे प्रूफ दे के आपने कोई फायदा ले लिया, और बाद में वो बाउंस बैक कैसे होता है उसका उदाहरण है विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। देश तक छोड़ के जाना पड़ गया, और एक बहुत हाई फाई नाम था बैंकिंग सेक्टर में, चंदा कोचर, और लोग कहते थे ये तो आरबीआई की गवर्नर भी बन सकती है। लेकिन कोई ऐसा फ्रॉड निकला, कोई झूठी स्टेटमेंट के आधार पे कोई बड़ा लोन दिया गया आईसीआईसीआई बैंक से, और वो उसमें ट्रैप हुई और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये झूठ के बाउंस बैक मैं आपको लेटेस्ट जो चर्चा में है वो दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं। सर, पक्के घर के बारे में तो बता दिया, इसकी अवधारणा क्या है। कच्चा घर क्या है? देखिए, उसमें जो कच्चे घर वाली कोई बात नहीं, पक्के घरों के कॉन्सेप्ट से ही चलती है ये। और जो ग्रह हैं वो दो तरह के होते हैं। ग्रह जो है वो ग्रह फल का जब प्रभाव देता है, ग्रह फल का प्रभाव देता है, उस समय उसका कोई इलाज
कोई उपाय संभव नहीं है। वो अपनी आई पे आ गया है, जो उसकी असाइनमेंट है। बंदे ने बुरा काम किया है, शनि जी एडवर्स पोजीशन में आ गए, तो उसकी वो ठुकाई करेंगे ही करेंगे, आप कितने उपाय कर लो। ये मैं बहुत क्लियर कर दूं कि हर कोई सोचता है कितनी मुसीबत आए, लाल किताब के उपाय कर लेंगे तो एकदम जान छूट जाएगी। कंडीशंस अप्लाई कि अगर ग्रह ग्रह फल के दे रहा है प्रभाव, तो उसका उपाय संभव नहीं है। और ग्रह अगर जो है राशि फल का फल दे रहा है, तो उसका उपाय संभव है। फिर जो संविधान है उसका, आपने खूब उपाय किए, बड़े अच्छे उपाय किए और प्रभावशाली हैं, लेकिन आप उसका संविधान नहीं फॉलो कर रहे। सदाचार का पालन करना, झूठ ना बोलना, आप झूठ बोले जा रहे हैं, नॉन वेज खाए जा रहे हैं, ड्रिंक्स लिए जा रहे हैं। देखिए हमारे धर्मों में भी ये चीजें मना है। और जो है लोगों का हक मार रहे हैं, कितने उपाय कर लो वो लगेंगे ही नहीं, क्योंकि बेसिक जो उसका आचरण है, संविधान है, आपने फॉलो ही नहीं किया। आप उसकी नागरिक तब बनोगे जब उसके संविधान को मानोगे। भाई हमारे देश में भी तो नागरिकता का यही सवाल है कि घुसपैठिए हैं, संविधान को मानते नहीं, तो फिर उनको यहां रहने का क्या हक है। वही बात है, पहले आप लाल किताब के संविधान को समझिए, आचरण को समझिए, उसका पालन करेंगे ना, तभी उसका फायदा उठाने के हकदार होंगे। भारत के नागरिक हैं तभी आपको सिटीजन वो मिलेगी, उसकी सब्सिडी दूसरों को नहीं मिलने वाली है। शराब को लेकर जैसे सर आपने कहा, तो शराब पीने वालों के लिए लाल किताब में क्या है? और जैसे कि मैंने पढ़ा कई जगह पर, तो वहां पर शराब पीने वाले छुड़ाने के लिए भी कई उपाय बताए गए हैं, तो पनिशमेंट और उपाय दोनों बताइए। देखिए लाल किताब ये कहती है नॉन वेज, ड्रिंक्स, इन चीजों का सेवन नहीं करना है, अंडे का भी नहीं करना है, वो बुद्ध हो जाता है। और आपको फिशिंग भी नहीं करनी है, जो लोग मछलियां पकड़ते हैं वो इस पे भी बैन करती है। अब प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है उससे मतलब नहीं है। अब ये ड्रिंक्स ले रहे हैं, आपका शनि कुपित हो जाएगा कुंडली में, शनि और शराब का संबंध है, तो शनि आपका कुपित हो गया, आपको शनि से जो बेनिफिट मिलने थे वो नहीं मिलेंगे और शनि आपको पनिशमेंट देगा। और कई लाल किताब वाले ये कहते हैं कि शनि को अच्छा करने के लिए नदी में बहते पानी में शराब प्रवाहित करो। मैं इससे व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। ये जो है तामसिक चीज है और आपको कोई हक नहीं है कि आप जो है बहती नदी में शराब डालें। शनि के उपाय करने हैं ना, तो शनि की और भी सात्विक चीजें हैं, जैसे कि साबुत काली उड़द है, वो आप नदी में प्रवाहित कीजिए, वहां नदी में वो फूलेगी, पानी के संपर्क में आके मछलियां हैं उसको खाएंगी, आपका जो नेगेटिव इफेक्ट है शनि का दूर हो जाएगा। तो शराब, नॉनवेज, चीटिंग, झूठ बोलना, इससे शनि बहुत कुपित हो जाता है। और उपाय यही है कि इसका पालन किया जाए, और गलती हो गई है क्षमा मांगनी है, गरीबों की सेवा करनी है, आपको मछलियों की सेवा करनी है, कौवे की सेवा करनी है और कुष्ठ रोगियों की, तो इससे आपको राहत आएगी। मैं पढ़ रही थी कि अगर कोई किसी का पति है वो शराब पीता है, उसकी पत्नी अगर शराब को लेकर घूमे, ये भी लाल किताब का कोई उपाय है? नहीं, जो मेरे नॉलेज में ऐसा कोई उपाय नहीं है, लोग तरह तरह से अपनी तरफ से बना लेते हैं। जो हमने पढ़ा है कि शराब का सेवन करना ही नहीं है, और करते हैं तो उसको त्याग दीजिए और उसके लिए कुछ काली उड़द नदी में प्रवाहित कीजिए, ताकि वो दोष आपका नलीफाई हो जाए। अपने शनि की चीज प्रवाहित कर दी, मछलियों ने उसे खाया, नेगेटिविटी निकल जाती है, शराब उसका निकल जाता है। हाँ, आपने बताया उर्दू और अरबी में लिखी गई थी किताब, शायद यही वजह है कि बहुत से ये भी मिथ है, मिथ कहें या क्या है उसमें, कि मुसलमानों की किताब कुछ लोग इसे कहते हैं, इसी वजह से शायद नहीं वो। और रावण की किताब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण के खून से लिखी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत ने लिख दी। तो मतलब सच क्या है और क्यों, कैसे ये सारे मिथ जो है लाल किताब को लेकर, इसके नाम की वजह से, या कैसे ये सब आ गए? नहीं, ये है जो आपने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये मिथ्स हैं और इसको हम क्लियर करते हैं। पहली बात तो रावण संहिता टोटली डिफरेंट बुक है, वो लाल किताब उसने नहीं लिखी है। दूसरी बात कि ये अरब से आई है, वहां का ओरिजिन है, तो वहां का ओरिजिन ये हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है?
क्योंकि इसकी जो बेसिक्स हैं वो तो वैदिक धर्म, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हैं, उसको तो वो मानते नहीं। अब देखिए, जो सूर्य है पूरे ब्रह्मांड का नायक वो है। सूर्य के देवता हैं ब्रह्मा जी, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, बुध की देवी हैं मां दुर्गा, बृहस्पति के देवता हैं विष्णु जी, शुक्र के देवता हैं मां लक्ष्मी, शनि के देवता हैं भैरव जी, राहु के देवता हैं मां सरस्वती और केतु के गणेश जी। तो ये अरेबिक देवता तो है नहीं, तो अरब से नहीं आई, यही रूल्ड आउट हो जाती है। और राशियों नक्षत्रों के हिसाब से कुंडली बना के आगे उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। हाँ, अब सब शक जो ये पड़ता है अरेबिक में लिखी हुई है। भाई 1000 साल पहले से मुसलमानों का आना जाना शुरू हो गया, उनके शासन आ गए, तो अरेबिक उनकी लैंग्वेज थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, तो सब लोग सीखे। जब कंपलसरी जब भाषा कोई हो जाती है तो सबको सीखनी पड़ती है, सबने सीखी। तो ऐसे विद्वान जो थे ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के, जिन्होंने अरेबिक भी सीख ली, उनको संस्कृत भी आती थी, तो उनके दिमाग में ये आया होगी कि जनसाधारण जो है उसको ये संस्कृत अब समझ तो आती नहीं है, और ये बड़ी जटिल है ज्योतिष। पहले आप राशियों को समझो, ग्रहों को समझो, नक्षत्रों को, भावों को, तो क्यों ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। और उन्होंने आगे उस पर अनुसंधान करके जनमानस के लिए इसको परिवर्तित किया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि की रामायण जो संस्कृत में थी, भाषा बदल चुकी थी, जनता उसको समझ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो भी अकबर के समकालीन थे। तो उसी तरह से मुझे लगता है उस जमाने में पंडितों ने, जो ज्योतिष थे उस समय के, इसको नए रूप में लिखा, जिसमें ये कहा गया कि पहले पक्के घर का जो मालिक है, हर कुंडली में पक्के घर में परिवर्तित कर दो, वो मंगल होगा, कारक सूरज होगा। फिर लाल ये किताब ये कहती है अगर केतु पहले पक्के घर में है तो सूरज उच्च का होगा, चाहे वो वैदिक के हिसाब से नीच का ही क्यों ना हो, लेकिन वो उच्च का माना जाएगा। फिर उसके ग्रहों के आपस के कोरिलेशन है। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये किसी ज्योतिष ने जो बहुत विद्वान था, संस्कृत भी और ये अरेबिक भी सीख के, उसने इसको वहां से ट्रांसफॉर्म किया और उसके नक्षत्र और राशियों को छोड़ते हुए सिंप्लीफाई किया। लेकिन सिंप्लीफाई भी वो इतना नहीं हुआ कि सब समझ लें। उनमें जो ग्रहों का आपस में कोरिलेशन आया वो बहुत जटिल है, हजारों तरह के कॉम्बिनेशन है। जैसे वो ये कहता है कि अगर 11वें घर में चंद्रमा बैठ गया तो केतु बर्बाद, ये भाषा है उसकी। यानी केतु कितना ही अच्छा हो कुंडली में, लेकिन 11वें भाव में चंद्रमा बैठा नहीं, केतु बर्बाद। 11वें भाव में अगर केतु बैठ गया तो चंद्रमा बर्बाद। 11वें भाव में अगर गुरु बैठ गया तो राहु बर्बाद, और 11वें घर में अगर राहु बैठ गया तो गुरु बर्बाद। तो इस तरह के कोरिलेशन है। तो जहां वैदिक के हिसाब से बहुत अच्छी कुंडली बन रही होगी, अगर उसमें ऐसा कोई योग आ गया और हमने उसमें लाल किताब अप्लाई किया, पता लगा उसका असर क्यों नहीं आ रहा था, लाल किताब उसका भेद खोल देती है। तो ना ये तंत्र है, ना टोटका है, ना मिथ है, ये बड़ी क्लियर बात है कि किसी विद्वान ने लिखी होगी, नाम नहीं पता। कई बात होते हैं ना अनसंग हीरो, वो केस है। हाँ, वो लिख के लाइब्रेरी में पहुंच गई, धूल जम गई, इसका श्रेय टोटली जाता है पंडित रूपचंद जोशी जी को, जिन्होंने इसको पूरा जनता तक पहुंचा दिया। उनका स्वर्गवास 1982 में हो गया था। ग्रहों के दान का क्या मतलब है लाल किताब में, ग्रहों को दान करना? देखिए, लाल किताब ये कहती है कुंडली में जो ग्रह आपके अच्छे हैं उसकी वस्तुओं का दान आप मत करें, क्योंकि उससे वो आपका ग्रह कमजोर होगा, जो आपको बेनिफिट मिलना था नहीं मिलेगा। और कुंडली में जो ग्रह खराब हैं उनकी वस्तुओं का आप दान करिए तो आपके जो उस ग्रह के प्रभाव अच्छे होने लगेंगे। उदाहरण के लिए, आपकी कुंडली में शनि बहुत बढ़िया बैठा है, तो आपने अगर उड़द और लोहे का, इन चीज़ों का दान कर दिया तो आपका जो शनि को का फायदा था वो आपको नहीं मिल पाएगा।
लेकिन शनि नीच का है कुंडली में, तो आप शनि की चीजें जैसे लोहे की चीजें, कढ़ाई है, पहले जमाने में अंगीठी होती थी, तवा है, और उसकी उड़द है काली, या उसके ये आपके काले तिल हैं, कुल्थी होती है, चने हैं, इन चीजों का दान करेंगे तो शनि के प्रभाव बढ़ेंगे। अब गुरु की वस्तुएं क्या है? सोना है, केसर है, चने की दाल है, पीले रंग के वस्त्र हैं, पीले रंग के फल हैं, हल्दी है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो आप इन चीजों का दान करेंगे तो गुरु के प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राहु एकादश में बैठ गया, गुरु बर्बाद। तो गुरु चाहे आपकी कर्क राशि का ही क्यों ना चौथे घर में बैठा हो, पक्के घर में, फल नहीं दे पाएगा। तो आप गुरु की चीजों का कुछ दान करेंगे तो उसका प्रभाव टू सम एक्सटेंट आपको मिल जाएगा, नॉट टू फुल एक्सटेंट। उपाय से 100% नहीं होता है। जैसे लाल किताब को रावण, मुसलमानों और से जोड़ा जाता है, उसी तरह काला जादू और टोने टोटके से भी जोड़ा जाता है। तो क्या लाल किताब के जो उपाय हैं वो टोने टोटके हैं? ये टोने टोटके बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव कुंडली में आपके शमशान घाट या कब्रिस्तान है, और बॉडी में आपका ये पार्ट है, कुल्हे और ये सब। अब चंद्रमा जल का प्रतीक है, सृष्टि में भी चंद्र 70% जल है, हमारे शरीर में भी 70% जल है। अब चंद्रमा शमशान घाट में फंस गया। अब 8वें का चंद्रमा जो मूड का बहुत स्विंग देता है, स्ट्रगलफुल लाइफ बनाता है, डिप्रेशन देता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दुखी होके अमावस या पूर्णिमा में मैक्सिमम मिलते हैं, तो उस का खतरा होता है। जल में डूब के मरने का खतरा होता है। आपने सुना होगा कि कुछ दोस्त स्विमिंग के लिए कहीं गए, 7-8 थे, उसमें तो 2-3 डूब गए, बाकी रेस्क्यू किए गए। तो ये जल में डुबा देता है। अब इसका उपाय भी बताता है। यहां चंद्रमा आपका फंस गया ना, उसको मुक्त करना है। तो अगर वो लाल किताब कहते हैं शमशान घाट में आप हैंड पंप लगवा दीजिए, बोरवेल। शमशान घाट में बहुत क्लियर बताती है, यानी पाताल को तोड़ा, ड्रिल करते हैं ना, पाताल को तोड़ा और उसमें से पानी बाहर आने लग गया, लोग पब्लिक के यूज में आएगा। वो 8वां घर है सृष्टि में, वो 8वां घर है शमशान घाट। आपके 8वें में चंद्रमा, आपने वहां अपने खर्चे पे बोरवेल हैंड पंप लगवा दिया। जैसे ही वो पानी बाहर आएगा, आपका यहाँ जो दोष है चंद्रमा का 8वें का, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। अब इसको टोटका कहेंगे या साइंस कहेंगे? कितने गजब की बात है। ऐसे बहुत से उपाय हैं। आपको क्या है कि प्लैनेट्स की शिफ्टिंग करनी है। जैसे राहु अष्टम भाव में आ गया, वर्षफल, लाल किताब में वर्षफल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक टेबल बना हुआ है लाल किताब में कि आपका कौन सा साल उम्र का चल रहा है। मान लो 50वां चल रहा है, तो 50वें साल में आपकी कुंडली में प्लेनेट पोजीशन चेंज करके लाल किताब के वर्षफल में कहां जाएंगे, विद रेस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप। तो मान लीजिए राहु 8वें घर में आ गया। राहु 8वें घर में आ गया तो आपको बहुत बड़ी कोई एक्सीडेंट करा सकता है, और इसे तक कि डेथ करा दे, या बहुत बड़ी आपको एक्सीडेंट हुआ, आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया उसने, बहुत डैमेज कर दिया, या बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, या कोई फ्रॉड हो गया, मतलब इस तरह की चीजें। क्योंकि राहु जो है आज डिजिटल मीडिया का कारक वो है, जबकि राहु तो सृष्टि के शुरू से है। डिजिटल मीडिया और ये सोशल मीडिया और ये सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले 100 साल की देन है, डेवलप होते होते इस स्टेज पे आई है। अब राहु इसका कारक है, क्योंकि राहु अदृश्य है, और ये चीजें भी अदृश्य होती है लेकिन प्रकट हो जाती हैं जरूरत पड़ने पे सामने। अब राहु अष्टम का उपाय क्या किया जाए? तो लाल किताब के उपाय उसको शिफ्टिंग करा देते हैं टेम्परेरीली 1 साल के लिए। तो लाल किताब ये कहती कि आप सिक्का लेड मेटल के, जिसको सीसा धातु हिंदी में बोलते हैं, 8 टुकड़े लीजिए। 8 लगभग 100 ग्राम का ले लीजिए एक, क्योंकि 8वें घर में है इसलिए 8, और 100 ग्राम का एक होगा तो 800 ग्राम भी हो गए, तो 8 और 8 टैली हो रहा है। और जो है
उसको साथ में 8 कोकोनट ले लीजिए। कोकोनट भी राहु के होते हैं, गोल होता है ना, क्योंकि राहु खोपड़ी है और केतु धड़ है। तो ये लेड मेटल के 8 टुकड़े और 8 कोकोनट, ये पूरा आपको राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8वें घर के राहु को। और उनको नदी में बहते जल में जितना ज्यादा फ्लो हो, बहुत जोर से, जैसे यमुना जी यहाँ जब पूरे उफान पे होती ना, ऐसा कहीं पानी हो या समुद्र हो, उसमें डाल दिया जाए। वो बह गए, आपसे दूर चले गए। नदी जो बहती हुई है, ये चौथा घर है कुंडली का। प्रकृति में हर चीज जो है वो किसी ना किसी पक्के घर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे शमशान घाट 8वां है, तो बहती हुई नदी चौथा घर है, ये शुभ होता है। आपने राहु को शिफ्ट कर दिया चौथे घर में, तो राहु के दुष्प्रभाव जो उस साल में होने थे वो नलीफाई हो गए। ये उपाय, अब इसमें कहीं टोटका तंत्र या जादू नहीं है, पूरी साइंस है कि वहां से उठा के सिंबॉलिक होता है। ये चीजें सिंबॉलिक हैं, भावना से जुड़ी हुई हैं। और मैंने देखा है 8वें के राहु को इस तरह शिफ्ट करवाया हमने, तो उसके प्रभाव उसको अच्छे मिलने लगे, जो परेशानियां थी दूर होने लगी। घर में काफी कुछ लोगों के परेशानी होती है, डिप्रेशन, ये सारी चीजें, तो घर में ऐसा क्या आसान उपाय है लाल किताब सा जिससे सारी परेशानियां जो घर में आ रही हैं वो दूर हो जाए? देखिए, जो उसका आचार संहिता है ना, वही आपको उपाय करना पड़ेगा। घर में जो है, आप महिलाओं का सम्मान करें, बच्चे बड़ों का सम्मान करें, और बच्चे माता पिता के पैर छुएं। घर में जो पुरानी चीजें हैं जिनका कोई यूज नहीं, सालों साल हम लोग रखते हैं, पुराने जूते पड़े हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। बहुत संभाल कर रखते हैं बड़े लोग, बर्तन बहुत, वगैरह। उसको निकाल दीजिए, दे दीजिए कबाड़ में। और पुराने जमाने में पलंग होते थे निवार वाले, तो निवार के गोले जो हैं पुराने निकाल के वो भी एक साइड में रखे रहते थे। तो अगर कुंडली में शुक्र, बुध और सूर्य इकट्ठा आता है, तो लाल किताब कहती है, जातक से पूछो उसके घर में पुराने सूत के गोले रखे हुए हैं क्या। तो ऐसी चीजें घर से हमें निकाल देनी है। अगर बुध खराब है तो घर में हम गमले रखते हैं, पौधे रखते हैं। बुध खराब है तो वो गमले हरियाली रखेंगे तो वो बहुत बुरा फल देंगे। हाँ, अगर बुध अच्छा है तो वो हमारे लिए अच्छे हैं। ये कुंडली का अध्ययन करा के देखना होगा। तो हमारे लिए लाल किताब कुंडली के हिसाब से क्या चीजें सूट करती हैं, क्या नहीं करती हैं। कई बार हम गलत चीजें घर में रखते हैं और उनका दुष्प्रभाव आता रहता है। आपका बुध खराब है और आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख लिए, शौक पाल लिया हारमोनियम बजाने का, गिटार बजाने का, अब बजाते जाइए, आपका बाजा साथ में बजता चला जाएगा, बुरा होता चला जाएगा। आपको नहीं बजाना है, आपको होता रहे शौक, लेकिन कुंडली में जो ग्रह हैं, शुक्र है, बुध है, वो इसके लिए आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो पुरानी चीजें घर में हो तो फटाफट निकाल कर फेंक दीजिए उसे, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है रखने से। सर, जैसे कुछ लोग उपाय करते हैं तो उनका ये होता है कि जल्दी जल्दी, मतलब तुरंत फायदा हो जाए, तो धीरे धीरे ये सारे जो उपाय हैं वो फायदा करते हैं या तुरंत तुरंत लाल किताब के? देखिए, लाल किताब में 2 तरह के उपाय होते हैं। एक सिंगल जो 1 दिन का होता है, एक बार करना है, और लाल किताब में 1 दिन में एक ही उपाय करना होता है। आपको 10 उपाय बताए गए हैं, सारे 1 दिन में कर लिए तो आपस में वो भिड़ जाएंगे और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। 1 दिन में एक उपाय करना है। उपाय दिन के समय सूर्य की प्रेजेंस में करना है। बारिश के दिनों में घने बादल हैं, सूर्य नहीं निकला, उपाय मत कीजिए, क्योंकि उसकी आपको फायदा नहीं होगा। और रिक्ता तिथियां होती हैं, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इसमें उपाय अवॉइड कीजिए। 43 डेज का अगर कोई उपाय आया है, एक उपाय 43 डेज का आया है आपका वर्षफल में, और 5 उपाय 1-1 दिन के हैं, तो पहले 1-1 दिन के 5 उपाय कर लीजिए। उसके बाद आप 43 डेज का उपाय शुरू कीजिए, तो उस दौरान आप दूसरा उपाय नहीं करें, तो वो 43 डेज लगातार करें। और अगर छूट गया तो वो फिर 1 से गिनती शुरू होगी। अब कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको तुरंत यानी 2-4 दिन में असर दिखा देते हैं, और ये 43 डेज वाला उपाय जो है कंप्लीट होते होते असर दिखा देता है। पर जनरली ये देखा गया है 4 से 6 हफ्तों में लाल किताब के उपाय असर देते हैं। कुंडली दोष में क्या है कोई लाल किताब में इसका समाधान? कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। अगर वो एडवर्स बैठे हैं, जैसे कुंडली के 6, 8वें, 12वें में जो ग्रह बैठे हैं, तो वो कुंडली में दोष पैदा कर देते हैं, तो उनके उपाय लाल किताब बताती है। तो वो कुंडली का अध्ययन करने से पता लगता है। और कुंडली में मैंने जैसे बताया को रिलेशंस होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
कि लाल किताब कुंडली में पक्के घर 11वें में गुरु बैठा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम गुरु बैठा उसने राहु को बर्बाद कर दिया। मान लीजिए वहीं 11वें घर में गुरु के साथ चंद्रमा भी बैठा है, उसने केतु को बर्बाद कर दिया। राहु और केतु के फल निष्फल हो जाएंगे, लेकिन ये जो गजकेसरी योग बन गया लाभ स्थान में, ये जातक को बहुत लाभ देने वाला है, बहुत सक्सेस देने वाला है। और राहु केतु अगर कुंडली में नेगेटिव थे, दोष था उनमें, अच्छा हो गया ना, उनके प्रभाव निष्फल हो गए। उसी समय मान लीजिए कि अष्टम भाव में मंगल बैठा है, जब गुरु और चंद्रमा एकादश में बैठे हैं, मान लीजिए अष्टम में उसमें मंगल बैठा है, तो मंगल उसका कारक है। और लगन में मान लीजिए कि सूर्य बैठा है, सूर्य लगन का कारक है। अब कुंडली में लगन में सूरज है, अष्टम में मंगल है, एकादश में गुरु और चंद्रमा है, तीनों आपस में फ्रेंड है, मित्र है। जैसे हम मित्र हैं, वहां जो बैठे हैं वो हमारे मित्र हैं, तो अब 3 मित्र बैठे हैं। अब वो गजब की सक्सेस देते हैं उस आदमी को, क्योंकि जो लगन है शरीर है, अष्टम भाव जो उसकी टांगे हैं, एकादश उसकी आंखें हैं, तो पूरा स्वस्थ शरीर है। ऐसा जातक लाल किताब के हिसाब से जीवन के मैराथन में सफल होगा ही, जीवन में वो बड़ी पोजीशन हासिल करेगा। और ऐसे लोग बड़ी बड़े पोजीशन पे जैसे मिनिस्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो हो जाते हैं। तो ये कोरिलेशन है, आप यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, वो वहां बैठे हैं। अगर एक जना उठ के चला गया, जैसे कैमरामैन चला गया, हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो प्रॉपर शूट नहीं होंगी। इस तरह से आप समझिए, आप उठ के चली गई थोड़ी देर के लिए तो हम दोनों बेकार हो गए, क्योंकि ये सब कोरम पूरा होना चाहिए। तो ये कोरम जिस तरह स्पेशल पोजीशन पे जब पूरे होते हैं लाल किताब में, वैदिक इसको नहीं डिस्कस करती, वैदिक एक एक को करती है, लेकिन लाल किताब कंबाइन करके चलती है। तो इसके ये बड़े गहरे रहस्य हैं। उपाय तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान, बहुत कुछ उपाय हैं जिससे नुकसान भी होते हैं। तो लाल किताब में कुछ ऐसा है जो उपाय बहुत नुकसानदायक हो, हानिकारक हो? देखिए, इन जनरल उपायों से फायदा होता है, लेकिन ये मैं बता दूं, जो क्रूर ग्रहों के उपाय हैं, जैसे राहु का है, शनि का है, ये अगर गलत तरीके से हो गए और गलत टाइम पे हो गए, जैसे सनसेट के बाद कर बैठे, आप घर से निकले कि 4 बजे हैं, मैं सनसेट 6 बजे है, ट्रैफिक जाम मिल गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको पहुंचते पहुंचते सनसेट हो गया। अब हमने कहा मैं आ ही गया हूं तो नदी में डाल ही देता हूं, तो वो बाउंस बैक हो जाएगा, बहुत नुकसान करेगा। तो क्रूर ग्रहों के उपाय में आपको बहुत सावधानी रखनी है। करियर और व्यवसाय से संबंधित कुछ उपाय हैं लाल किताब में? बहुत अच्छे उपाय हैं। आप प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल दीजिए। आप भगवान सूर्य के संपर्क में आएंगे, ग्रह मंडल के राजा हैं वो, और पूरी जो आपकी बॉडी है और संसार है उसके वो कारक हैं। आपको विटामिन डी वहीं से मिलना है, आपको एनर्जी वहीं से मिलनी है, और आपको विल पावर बढ़ेगी। और आपके जो ऑफिस सेटअप में सूरज कौन है? जो बॉस है, हेड है, जो आपके वहां रिलेशन अच्छे होने लगे। सूरज राजा है, आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ेंगे, जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। इस उपाय को जरूर करें, और जो सरकारी नौकरी में है उनको ये प्रमोशन में और बेटर असाइनमेंट में हेल्प हो जाएगी। हेल्थ तो अच्छी हो गई होगी, क्योंकि आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है यंगस्टर्स में। विटामिन डी मिलता है सूरज की किरणों से, वो उसमें हम जाते ही नहीं है। एसी से निकले और एसी में गाड़ी में बैठे और एसी ऑफिस में पहुंच गए। तो ये बहुत जरूरी है आपकी प्रोफेशन के लिए। दूसरा, डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। केसर गुरु तत्व को एक्टिव करता है। गुरु आपको रोजी रोटी भी देता है, मान सम्मान देता है, ज्ञान देता है, परिवार देता है, मतलब जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको लाभ होने लगेगा। वाणी जीभ पे लगा रहे हैं, आपकी वाणी अच्छी होती जाएगी, प्रभावशाली होती जाएगी, और हम लोग जो भी इंटरेक्ट होते हैं वाणी से होते हैं। उसके अलावा गाय की सेवा कीजिए। शुक्र जो है ऐश्वर्य का कारक है, गाय शुक्र का रूप है। हमारे शास्त्रों में कामधेनु गाय की कल्पना है, और
भगवान कृष्ण ने तो अपना पूरा जो बचपन में गाय की सेवा में लगा दिया था। गोपाल कहलाते हैं, गोविंदा कहलाते हैं। उनकी सेवा कीजिए, प्रूवन फैक्ट्स हैं। और कौवे की सेवा कीजिए, वो शनि का प्रतीक है। बहुत सिंपल उपाय हैं। आप 1000 लोगों की पार्टी होटल में कर पाए बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कटोरी आटा चीनी लेके उसको जो है बड़े पेड़ के नीचे डाले, चींटे चींटियां हजारों की तादाद में खा जाएंगे आपको, तो वो 1000 लोगों की पार्टी का पुण्य मिल गया। वो आपको दुआएं देंगे। वो राहु केतु के प्रतीक होते हैं। तो आपके ग्रह यूं अच्छे होने लग जाएंगे छोटे छोटे उपायों से। ना कोई ज़्यादा पैसा लगता है और ना ज़्यादा कोई समय लगता है। एक आपको डिसिप्लिन रहना है। और मैं एक आपको स्टेटमेंट देता हूं, इफ़ यू हैव डिसिप्लिन लाइफ विल गिव यू डिसेंसी एंड डिग्निटी। If you take it in a casual way, you are bound to get casualty. Choice is yours. ये मैसेज मेरा सभी यंगस्टर्स के लिए है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है। तो लाल किताब में पैसे को रोकने के लिए कोई उपाय है या फिर पैसे कमाने के लिए कुछ लोग हैं स्ट्रगल बहुत करते हैं? जो उपाय मैंने बताया ना, एक एक उपाय सैकड़ों लाभ दे जाते हैं आपको। इवन विदेश यात्रा आपने करनी है, जल के थ्रू मानी जाती थी प्राचीन काल से, तो आप मछलियों को दाना दे रहे हैं तो जल में रहती है ना। और सागर तो पूरे कनेक्टेड हैं सारे, वो 70% हैं। तो आप मछलियों को कहीं भी आप दाना दीजिए, आटे की गोलियां दीजिए, कनेक्टेड हैं। और धन, जो उपाय मैंने बताए हैं ना, धन कौन देगा आपको? राजा देगा, सूरज। धन कौन देगा? गुरु देगा। मैंने कहा ना, जीविका भी वही देगा। गाय ऐश्वर्य देगी, शुक्र है। दुनिया के जितने संसारिक सुख हैं वहां से मिलने हैं। इन्हीं के सेवा से, इनके उपायों से आपको धन बढ़ेगा भी, धन रुकेगा भी। फिर डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। आप जो उपाय किए जा रहे हैं और लाल किताब के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, रोज ड्रिंक्स लिए जा रहे हैं, पैसा रुकेगा ही नहीं। लोगों का हक मारे जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। आप कर लो। बड़े बड़े तबाह हो गए, मैंने नाम गिनाए हैं, बड़े पैसा था उनके पास, दिवालिया होकर देश छोड़ के चले गए हैं। तो ये उपाय कीजिए। एक एक उपाय में सैकड़ों लाभ छुपे हुए हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। 2 महीने पहले एक लड़की का फोन आया, मिसेस पांडे। उसने कहा कि मैं कानपुर की रहने वाली हूं और रहती मैं अभी ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में। कहती सर, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा और पॉडकास्ट में जो आपने जनरल उपाय बताए मैंने शुरू किया और मैं 6 महीने से बेरोजगार थी, परेशान हो गई थी। हस्बैंड की एक तनख्वाह से यहाँ गुजारा नहीं होता, यहाँ का सेटअप ऐसा है। और मैं इतनी नौकरियां अप्लाई की, इंटरव्यू दिए, किसी में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और 15-20 दिन पहले मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, वो उपाय शुरू किए। 20वें दिन नौकरी सामने से चल के आई। मैं जॉब में लग गई हूँ। मैंने आपका वहां से गूगल से नंबर ढूंढा है। मैंने सिर्फ आपको धन्यवाद करने के लिए फ़ोन किया है कि जैसे आप मेरे लिए फरिश्ता हैं, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाले। ये जो पॉडकास्ट हम लोग करते हैं, उपाय बताते हैं, लोग यहीं से सुन के अगर कर लें, लेकिन आचार संहिता का पालन करते हुए। अब देखिए, उदाहरण दिया मैंने, मुझे तो पता नहीं कौन कौन लाभ उठा रहा है, सैकड़ों हजारों लोग उठा रहे हैं, पर किसी ने एक्नॉलेज किया है। शादियां, प्यार में बहुत धोखे मिल रहे हैं और देखा शादी, कुछ लोग अपने हस्बैंड को मार रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहे हैं कि 2025 में बहुत सारे डिवोर्स होने वाले हैं। तो शादियों को लेकर कोई उपाय है प्यार और शादी बचाने के लिए? ये मंगल का वर्ष है और इसमें षडग्रही योग भी बना है 29 मार्च से। और उसके बाद की घटनाक्रम जो है आप देख रहे हैं, कोई भी अच्छा हमने नहीं सुना। जो आपने मेंशन किया वो भी उसमें है। ये आतंकवाद भी हुआ और जगह जगह जो है जनता और राजा में तनाव है, देशों में तनाव है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। और अभी गुरु जो है 14 मई से मिथुन राशि में जाएंगे, वायु तत्व की राशि में जाएंगे। वायु तत्व मतलब उड़ती हुई बात, कोई चीज भी उड़ रही है। और गुरु इसमें अतिचारी होंगे। अतिचारी मतलब जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उससे कहीं तेजी से, मतलब कोई आप देखेंगे कोई व्यक्ति आराम से चलते चलते अचानक जॉगिंग करने लग गया, ये वो सिचुएशन आएगी। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है ना, तो आपको बहुत सी समस्याओं से बाहर निकाल लेता है। तो गुरु अतिचारी हो गए, गुरु जी तेजी से भागे जा रहे हैं, तो शिष्य उनके साथ नहीं चल पाएंगे।
जो ये आता है ना इंटरप्रिटेशन। जब शिष्य साथ नहीं चल पाएंगे, शिष्य तो पीछे छूट गए, गुरु जी अतिचारी होके आगे बढ़ते चले गए, तो गुरु कृपा जो है वो कम हो जाएगी और ये संबंधों में जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। डाइवोर्स बड़ी कॉमन बात होगी, जबकि पुराने जब बचपन में हमने कभी सुना ही नहीं था किसी का कभी कोई तलाक हुआ है, कभी सुना ही नहीं था। ये अभी कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा आम बात हो गई। उसमें दो बातें हैं कि शादी से पहले आप कॉफ़ी हाउस में बैठ के अपने जो भी ओपिनियन है, लाइफ की स्टाइल है, एम्बिशंस हैं, पहले उनको आप पहले मैच करवा लीजिए। होता है तो ठीक है, अगर वो होता है तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल मैचिंग करा लीजिए। और सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, उसमें अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, तो विच्छेद होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन पहले सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत था संबंधों का, और जिसको कहते हैं ना आंख की शर्म होती थी, तो लोग निभाते चले जाते थे। लेकिन इन ग्रहों के उपाय भी लाल किताब में दिए हैं। कुछ उपाय शादी के समय करने से बड़े प्रभावशाली होते हैं। बाद में भी एक जनरल उपाय मैं बता देता हूं जहां संबंधों में तनाव है। चांदी का लगभग 100 ग्राम का ठोस सॉलिड हाथी बनाना है, खोखला नहीं होना चाहिए। सूंड नीचे हो, उसका राइट लेग आगे हो, और चांदी के हाथी के साइज से कम 1.5-2 गुने साइज की चांदी की डिब्बी भी चांदी की ढक्कन वाली। तो उसको हाथी बनवाने के बाद गंगा जल और कच्चे दूध में नहला के हाथी को डिब्बी में रख के डिब्बी को गंगा जल से भर दीजिए और ढक्कन लगा के अपने घर में रख लीजिए। और हर मंडे को ओपन कीजिए उसको, पानी जितना उसमें घट गया टॉप अप करते रहिए। तो हाथी जो है वो राहु का प्रतीक है। लाल किताब में हाथी को राहु कहा गया है। और चांदी चंद्रमा है, तो चंद्रमा से बना हुआ हाथी, राहु वहां शरारत नहीं करेगा और चंद्रमा में ही डूबा हुआ है, गंगा जल में डूबा हुआ। तो एक ये जनरल उपाय है, ये लोग कर सकते हैं। और राहु की डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से चांदी का सॉलिड हाथी घर में रखने का रिकमेंडेशन भी लाल किताब करती है। दूसरा, लाल किताब के जो वर्ष फल हैं वो उसमें ग्रह घूमते रहते हैं, हर साल पोजीशन चेंज होते हैं। और मैंने अनुभव किया कि हर 8-10 साल बाद शुक्र ऐसी पोजीशन में आता है, जनरली 4th हाउस में। लाल किताब कहती पति पत्नी फिर से आपस में विवाह करें, फिर से फेरे लें। तो आप सोचिए, लाल किताब की गहराई देखिए, वो ये समझती है पति पत्नी में घरेलू बातों को लेकर कुछ ना कुछ मनमुटाव होता है, जब वो फेरे लेंगे, उपाय में आ गया है वर्षफल के, तो बड़ी मधुरता आती है, उस मोमेंट पे बड़ी मधुरता आती है। करते भी हैं। हाँ, तो उसमें घर में पंडित जी को बुला के, घंटे भर का काम है, ज्यादा से ज्यादा पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिए। लेकिन मैंने देखा मेरे कुछ क्लाइंट इतने उत्साहित थे, मेरे से 20 साल से जुड़े हुए हैं, उनका जब ये उपाय आता है ना, उस साल वो खुश हो जाते हैं, कहते गुरुजी मजा आ गया। वो क्या करते हैं, दो अपने कजन्स वगैरह को, रिलेटिव्स को बुलाएंगे, लंच पे बुला लिया, गेट टुगेदर हो गई। मान लो रिलेशन में जो इनर सर्कल है 50-60 लोग हैं, सब बुला लिए। एक तो मिलने का टाइम मिलता, कहते मिल लेंगे, चिट चैट करेंगे, मजे करेंगे, उनके सामने फिर से फेरे लेंगे और पार्टी करेंगे। मैंने कहा भाई दारू मत पी लेना उसमें। फिर पता लगा कि उपाय किया और दारू पी ली, नलीफाई कर लिया। तो वो कई परिवार ऐसे हैं जो इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, संबंध तो अच्छे हो गए। उपाय तो हैं, करने लोगों को हैं, अगर करें तो। कर्म से भाग बदलते हैं कहते हैं, तो लाल किताब में कर्म और भाग का क्या सिद्धांत है? बिल्कुल वही सिद्धांत है जो हमारे वैदिक में है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म जो है वो आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है, कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके फल की चिंता मत कीजिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जो फल मिलना है वो सिर्फ आपके इस कर्म का नहीं है, पिछले जन्मों का जो प्रारब्ध चला आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस चला आ रहा है, और वो आपका अकेले का नहीं है, उसमें आपके पूर्वजों का भी कर्म मिला हुआ है। यानी कर्म की भी कंपाउंडिंग होती चली जाती है। तो अगर कर्म पिछले जो कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं वो अच्छे हैं, वो कुंडली के ग्रहों से पता लगते हैं। व्हाट इज योर हॉरोस्कोप? इट इज नथिंग
बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड्स। तो वो अगर अच्छे बैठे हैं ग्रह, अच्छे कॉम्बिनेशन आए हैं, यानी पिछले जन्मों के कर्म फल अच्छे हैं और उसी आधार पे आपका जीवन चलना है। और अगर पिछले जन्मों के कर्म अच्छे नहीं है तो प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत एडवर्स आ जाएगी, 4, 8, 12 में चले जाएंगे, जो आपस के कॉम्बिनेशन इतने बुरे हो जाएंगे। शनि राहु जो हैं इकट्ठे बैठ गए, साथ में मंगल बैठ गया, विस्फोटक स्थितियां हो जाती हैं। प्रकृति में मुंडेन अफेयर में भी देखते हैं कि जब ये प्लैनेट इस तरह से इकट्ठे होते हैं, क्रूर प्लैनेट इकट्ठे हो गए एक ही राशि में, तो कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं, आतंकवाद, ये सब हो जाता है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है। तो जीवन में सब कुछ है, आपके भूकंप भी है, सुनामी भी है, शांति भी है, वो ग्रहों पे आधारित है और अपने कर्म जो हैं उसके ऊपर ग्रह चलते हैं। तो हम क्यों ना, पिछले तो जो हो गए सो वो हो गए, इस जन्म के कर्मों को तो हम अच्छा कर सकते हैं। लाल किताब हमें बता रही है, हमारी गीता हमें बता रही है, तो हम उसको फॉलो करें, क्योंकि कर्म और कर्म फल इसी पे जीवन चलता है। आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते, ये भगवान कृष्ण ने बिल्कुल क्लियर बताया है। लाल किताब भी कर्मों का लेखा जोखा बताती है। वो कहती है बीमारी का इलाज है, मौत का इलाज नहीं है। मौत के लिए कोई उपाय नहीं है लाल किताब में। बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं रखते हैं, तो सारे धर्मों, सारे रिलीजन के लिए जो आपने बताए हैं चीजें, कर्म सबके लिए एक जैसा है? देखिए, जो लाल किताब है ना, वो धर्म से उठकर है, मानव मात्र के लिए है। अब वो कहती है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोले, झूठी गवाही ना दे। इसमें धर्म कहाँ से आया? ये तो एक आचरण है। आप शराब ना पिए, आप नॉनवेज एग्स ना खाएं, क्योंकि अगर आप नॉनवेज खाते हैं किसी को मारेंगे, उसकी आत्मा तो दुखेगी। आपको किसी का जान लेने की हक नहीं। तो मानव मात्र के लिए किसी का हक ना मारें, धर्म कहाँ से इसमें आता है? ये सिर्फ मानवता को मजबूत करने के लिए, मानव मात्र के लिए। और जो मानेगा, आपको मैं ये बता दूं कि बॉम्बे में मेरे मुस्लिम क्लाइंट भी बहुत हैं। अच्छा। और कुवैत में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं, और अभी 3-4 संपर्क में जिन्होंने एनालिसिस के लिए दे रखा है यूएई से। तो सब विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि आप जो, आपका गुरु खराब है, आप चने की दाल अपने धर्म स्थान में दे आओ। आपका धर्म स्थान चर्च है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, उससे मतलब ही नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड हैं, वो फॉरेन ऑफ IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, और यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री में पोस्टेड थे, बड़ी हाई पोजीशन पे थे। तो वो बात होती रहती थी, कहते कथुरिया जी अब मेरा मन है कि एम्बेसडर की पोस्ट मिल जाए, यहाँ से मैं एक बार निकलूँ। पहले भी वो एम्बेसडर किसी कंट्री में रह चुके थे, ट्रांसफ़र होती रहती है, पोजीशन चेंज होती रहती है। तो कहते कुछ बताओ उपाय। कुंडली भेजी उन्होंने, मैंने कहा डिटेल भेजो। कुंडली बनाई उनकी, तो देखा शनि एडवर्स कंडीशन में है और शनि की 7.5 चल रही है और शनि की ही महादशा चल रही है। उसमें वो ट्रैप हुए हैं, तो कुछ छटपटा रहे, मेहनत करें, प्रोग्रेस हो नहीं रही। तो मैंने उनको कहा यार आप ऐसा करो, शनि के उपाय करो। क्या? मैंने कहा आप ऐसा करो कि जुमे के दिन जो है ना, आप मस्जिद पे चले जाओ। ये दिल्ली में पोस्टिंग, मैंने तुम बड़ी मस्जिद में जाओ, जामा मस्जिद में। और शनि की चीज़ें लोहे की चीज़ें हैं, काली चीज़ें हैं, काले बुरके बांटो। गरीब लेडीज बैठी हैं भाई, शनि ये कहता है काला कपड़ा, तो इससे बढ़िया क्या होगा? मैंने काले बुरके बांटो, वो पहनेंगी, तुम्हारे दुख दूर हो। सरसों के तेल की बोतलें ले जाओ, वो भी उनको तो किचन में काम आएंगी। काली उड़द ले जाओ। अच्छा, छाता ले जाओ, गर्मी और बरसात दोनों में काम आएगा। छाता दे आओ। तवा हर एक को चाहिए घर में, तवे ले जाओ, तवे बांट दो। मैंने कहा एक एक जरूर देना। कहते क्या बात करते कथुरिया जी, एक एक मैं 100 बांट दूंगा। समृद्ध थे और दिल के खुले थे, और भाई उन्होंने किया। और मैंने कहा हो सके तो एक छाया पात्र भी दान कर देना, मतलब वहाँ एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना, उसमें अपना चेहरा देख लेना, दांत खुले हों, हथेलियाँ देखना दोनों साइड की, आपने छाया बना ली। छाया पात्र हम कहते हैं शनिदेव जी के मंदिर में। मैंने कहा आप वहाँ किसी को भी दे देना, एक जन को दे देना, गरीब लोग बैठे हैं।
भाई उन्होंने किए, 6 महीने बाद फ़ोन आता है, कथुरिया जी मज़ा आ गया, मेरी पोस्टिंग होगी फलानी कंट्री में एज एम्बेसडर और आप मेरे गेस्ट होंगे, आप जरूर आइएगा। तो ये मानव मात्र के लिए है, नहीं तो ये कह दें भाई ये तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उनके देवी देवताओं पे आधारित है, आप मत करो, आपका तो कुछ होगा नहीं। अभी कल ही मुझे जम्मू कश्मीर से एक फ़ोन आया, कोई शहाबुद्दीन या कुछ इस तरह दीन करके नाम था। अच्छा। तो कहता जी मेरा काम नहीं बन पा रहा, अड़ जाता है जब भी होते होते, और मैंने आपका पॉडकास्ट सुना, मुझे गाइड कीजिए। तो मैंने कहा उपाय कर लोगे? मैंने कहता हाँ आपने कुछ बताया, मैं समझ रहा हूँ, मैं कर लूँगा। देखिए कल की बात बता रहा हूँ। तो ये मेरे साथ, तो मैंने कहा ना ये कास्ट क्रीड रेस रिलीजन से उठकर है, ये अद्भुत है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हमारी इस परिचर्चा का लाभ लोग लें। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों ने लिया, बहुतों ने लिया, कुछ ने संपर्क करके कंफर्म करके थैंक्स किया, और हम चाहते हैं कि लोग इसको फॉलो करें, अपना जीवन अच्छा करें, और यही हमारी इच्छा है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की अनफिल्टर्ड बातचीत यहाँ खत्म होती है, लेकिन जो बातें हमने सुनी वो सिर्फ ज्ञान की नहीं है, वो जिंदगी बदलने वाली कुंजियां थी। डॉक्टर राकेश कथुरिया जी ने जिस सहजता के साथ लाल किताब की गहराइयों को खोला, उससे साफ है कि यह सिर्फ उपायों की किताब नहीं है, ये आत्म चेतना की किताब है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, रामी टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम आपके सवालों को अगले एपिसोड में पूछ सकें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।